द्वारकानाथ जी, इस वक्त जो भी है महाभारत में जुड़े हुए, वो सब आपको सुनना चाहते हैं सर, वो सब आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप जिस तरह की हिम्मत दिखाकर आज हमसे बात कर रहे हैं, ये वही हिम्मत है जो अजय जी को आपसे विरासत में मिली कि आज भी वो आज किस तरह से काम कर रहे थे कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने के लिए। आपने कभी उनसे कहा, आपको कभी कुछ लगा कि इसमें खतरा है? आपको कभी लगा? क्योंकि मुझे आपकी आवाज से बिल्कुल नहीं लग रहा कि अजय पंडिता कभी भी डरे होंगे। हमें आज हो गए 24 इयर्स हमें हो गए कश्मीर में, लेकिन इस वक्त तक कुछ भी हुआ हमारे पास वो बेकार था, उसके पास कोई नौकरी नहीं है। मैं एक रिटायर्ड मास्टर हूँ, लेकिन हमारे पास कम से कम 850 पेड़ सेबों के काटे गए। मेरे बाग थे, मेरे पास 200 से ज़्यादा बादाम के पेड़ काटे गए, 200 से ज़्यादा बगोगोशा के पेड़ काटे गए, अखरोटों के 100 से ज़्यादा पेड़ काटे गए। लेकिन जब मैंने अपने बाग को देखा कि वो कटा हुआ है, लोग आ गए, मुझे कहा इसको बेचो, लेकिन मैंने कभी नहीं बेचा। न मेरे बेटे ने मुझे इजाज़त दे दी, उसने लोन निकाला, उसने कर्जा किया, लेकिन उस बाग को हमने फिर बनाया। और वहाँ पर हम गवर्नमेंट के पास गए, मगर उन्होंने कहा देयर इज़ नो एनी पैकेज फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स। हमने लोन निकाला, हमने फिर उस आर्चर्ड को खड़ा किया। मेरे पास वहाँ पर इस वक्त गायें भी है, मेरे पास इस वक्त मकान भी है जो मेरे बेटे ने वहाँ पर बनाया है। तो लेकिन ये पता नहीं था कि ये आंधी चलेगी, ये तूफान आएगा। सुना जी, तो फिर भी इस वक्त तक हम कभी नहीं डरे, मगर हमें मालूम भी नहीं था कि हमें अचानक ऐसा हो जाएगा, अचानक ये तूफान आएगा। सुना जी, मेरा बेटा कभी नहीं हिम्मत हारा है, न मैं हार रहा हूँ। ये सभी सच है कि मुझे वहाँ से ये भी हो सकता है कि मैंने वहाँ पर अपने आर्चार्ड को खड़ा किया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी खड़ा की। वो या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने इसको शहीद किया, उनको पता होगा कि ये भाग जाएगा। सर, आपकी लेकिन ये सवाल ही नहीं है कि मैं अपने बेटे का ख्वाब पूरा न करूं। फिर वापस जाऊंगा, फिर मैं अपने बागों को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने बागों को फिर मैं सेचूंगा, फिर मैं खड़ा करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा। मगर एक ही बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से मेरे पास आज में गवर्नमेंट की तरफ से मुझे किसी किस्म का कोई अफसर मेरे पास नहीं आया। कोई भी किसी किस्म का हेल्प, किसी की वो होती है हमदर्दी की बात, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे नहीं हुई। आपकी इस हिम्मत को नमन है, इस हिम्मत को सलाम है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं, अमित रैना यहाँ बैठे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। अमित जी, यार नहीं आ रहा। अमित जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है अमित रैना तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन ललित जी, ये जिस तरह से द्वारकानाथ जी आवाज उठा रहे हैं, इस आवाज को उठाए रखना, इस लॉ को जलाए रखना आसान काम नहीं था, लेकिन अजय पंडिता कर रहे थे। और इसीलिए मैं आज बार बार कह रही हूं कि एक भारतीय थे। भारतीय सिर्फ नाम में नहीं लगाया था, जो दिल में भारत को लेकर चलेगा वही भारतीय।